जय हिंद। आज हम लोग 2025 के जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है दोस्तों, 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज हम लोग एक नया सेशन लेकर के आए हैं। और इस सेशन के तहत जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ऐसा प्रयास करना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों जो पार्ट होगा वो अलग अलग पार्ट होगा। और इस बैच का जो नाम है वो आर्ट्स का अस्पताल है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग ऑप्शन के साथ उस क्वेश्चन में कैसे खेल सकते हैं, ऑप्शन को कैसे छाट सकते हैं, है ना, ऑप्शन को हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छाट सकते हैं उसको लेकर चलेंगे। इसके लिए इसमें भी लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन किया जाएगा और आप देखिए किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। और टारगेट है इसमें जा करके कि कम से कम प्रत्येक बच्चा 450 नंबर लेकर के आ सके, है ना। इसके लिए हम लोग ये बैच को लेकर के आए हैं। और देखिए आप लोग अगर बेहतर लगता है बैच तो वीडियो वगैरह आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग सेशन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि घोड़े की अस्थियां का साक्ष्य कहां से मिला। ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी में कालीबंगा, ऑप्शन सी में सुटकोटदा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे यहाँ पे कि राइट आंसर जो होगा वो सुरकोटदा होगा। राइट आंसर क्या होगा, सुरकोटदा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आखिर यहाँ पर कहेंगे बैच का नाम है ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे कि आखिर कैसे कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे कि लोथल। लोथल है कहाँ, तो लोथल है गुजरात में। गुजरात में है। कौन नदी किनारे है, तो नदी है भोगवा। भोगवा नदी है। कौन नदी किनारे है, भोगवा नदी है। आखिर इसका खुदाई किसने किया था, इसका खुदाई किया था एस आर राव। एकदम आराम से आप लोग सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। खुदाई किया था एस आर राव ने किया था। खुदाई कब किया था, तो जाकर के 1957 में किया था। खुदाई कब किया था दोस्तों, 1957 में किया था। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मिला है। युगल समाधान यानी कि एक साथ दो व्यक्तियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोथल के लोग सत्ती प्रथा, है ना, पहले क्या चलता था, सत्ती प्रथा चलता था। तो लगता था कि आकर के सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ती प्रथा का प्रचलन था। ये प्रचलन कहाँ से मिला प्रमाण, तो लोथल से मिला है। और अगर कुछ देखें लोथल के बारे में, है ना, तो यहाँ से बंदरगाह का ही प्रमाण मिला है ना, बंदरगाह का ही प्रमाण मिला है। पूछेगा बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से। बंदरगाह ना दे करके देगा फिर गोदीवाड़ा, क्या देगा दोस्तों, गोदीवाड़ा। तो गोदी का वाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है ना, तो जाकर के आपको लोथल से मिला। फिर देखते हैं जाकर के कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ, तो कालीबंगा है राजस्थान में, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे है। सरस्वती नदी किनारे है ना। फिर देखें इसका खुदाई किसने किया था, खुदाई किसने किया था, तो खुदाई किया था ब्रजवासी लाल, है ना, ब्रजवासी लाल। क्या किया था दोस्तों, तो 1998 खुदाई कब हुआ था, 1998। कौन नदी किनारे है, सरस्वती नदी किनारे है। और यहाँ से जा करके आपको कालीबंगा से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। लकड़ी का
लकड़ी का नाली का प्रमाण मिला है, पूछा लकड़ी का नाली का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जाके कालीबंगा से। फिर अगर और बात करें तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, भूकंप के प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पूछेगा कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जाकर के कालीबंगा से मिला है। और भी पूछेगा तो और बताइएगा, नक्शीदार ईंट का प्रमाण मिला है, नक्शीदार ईंट का प्रमाण है कि डिजाइन वाला ईंट का प्रमाण मिला है। और बात करें, देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है ना, इसलिए इस बैच का नाम भी रखा गया है आर्ट्स का अस्पताल और ऑब्जेक्टिव का इलाज। देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का इलाज किया जा रहा है। फिर अभी बात करते हैं है ना सूत्रकांगे डोर का। अभी क्या बात करते हैं दोस्तों, सूत्रकांगे डोर का बात करते हैं कि सूत्रकांगे डोर है कहाँ, सूत्रकांगे डोर है कहाँ। तो सूत्रकांगे डोर जो है दोस्तों वो बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और कौन नदी किनारे है, डाक्स के नदी किनारे है, डाक्स नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे है, डाक्स नदी के किनारे है। इसका खुदाई कब हुआ था, तो खुदाई हुआ था जाकर के है ना 1927 में खुदाई हुआ था दोस्तों, 1927 में। और खुदाई किसने किया था, तो आर एन स्टीनर ने इसका क्या किया था, खुदाई किया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं इसी में एक बार और देख लेते हैं कि आखिर लोथल है कहाँ, गुजरात में। कौन नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। खुदाई किसने किया था, एस.एन. राव है ना। जाकर के उसके बाद क्या खुदाई हुआ था, तो जाकर 1957 में युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ये सारा क्वेश्चन जाकर के इंटर एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपको इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए में दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। इसका राइट आंसर होगा जाकर के दयाराम साहनी। सबसे पहला नंबर देखेंगे कि आखिर मोहनजोदड़ो का खुदाई रखाल दास बनर्जी ने कब किया, तो 1922 ईस्वी किया। कब किया, 1922 ईस्वी किया। किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। कौन नदी किनारे दोस्तों, सिंधु नदी किनारे है। कौन जिला में है ना, कौन जिला में है, तो जाकर के लरकाना जिला में है, लरकाना जिला में है। किस प्रांत में है, अगर प्रांत के नाम पूछे कि किस प्रांत में है, तो जाकर के आपको जाकर के पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के पंजाब है ना, पाकिस्तान के पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। और अगर हम बात करें तो यहाँ करके मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो है ना का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। लरकाना जिला पाया जाता है। यहाँ से अगर प्रमाण देखें अगर दोस्तों, तो काश की नर्तकी का प्रमाण मिला। और कांस का जो नर्तकी है वो 10.5 सेंटीमीटर उच्चा है ना, 10.5 सेंटीमीटर उच्चा है जाकर के कांस की नर्तकी का प्रमाण। फिर अगर देखा जाए कि यहाँ से और क्या मिला है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। फिर अगर देखा जाए शिलाजीत का प्रमाण मिला है। पूछे शिलाजीत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जाकर के मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर अगर हाथी के कपाल का प्रमाण कहाँ से मिला है,
तो मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर हाथी दांत का तराजू का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जाकर के मोहनजोदड़ो से। पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सभागार का प्रमाण कहाँ से मिला? सभागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। ध्यान रखिएगा सारे बातों को। फिर अगर बात करें दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने जाकर के क्या किए हैं कि जाकर के इन्होंने खोज किए हैं 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का खोज किए हैं। और ये जो है वो रावी नदी किनारे है। ये जो है कहाँ, कौन नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है स्थल वो कौन नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। और ये मोंटगोमरी जिला में है। और पाकिस्तान कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान। कौन देश में है? तो पाकिस्तान। कौन जिला में है? मोंटगोमरी में। कौन प्रांत में है? तो पंजाब प्रांत में। कौन प्रांत में है? पंजाब प्रांत पूछेगा तो पंजाब प्रांत हो जाएगा। फिर उसके बाद सर जॉन मार्शल की अगर हम बात करें तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किए थे? तो जाकर के सर जॉन मार्शल ने किए थे। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किए थे। फिर आर.एस. बिष्ट का बात करें तो आर.एस. बिष्ट ने जाकर के आपको बनवाली का खुदाई किए थे। बनवाली की खुदाई आर.एस. बिष्ट ने किए थे 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी किए थे। ये कहाँ है जी दोस्तों? हिसार जिला में है। कौन जिला में? हिसार। कहाँ है? तो हिसार जिला में है। और किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। कौन राज्य में है? हरियाणा में है। कौन राज्य हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा राज्य हो जाएगा। और अगर हम बात करें इन्होंने धौलावीरा की खोज किया। धौलावीरा की खुदाई किए हैं। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा की खुदाई किसने की है? तो यहाँ करके आर.एस. बिष्ट ने किए हैं। और धौलावीरा की खुदाई ये यहाँ करके 1990 से 91 ईस्वी के बीच में किए हैं। और ये धौलावीरा जो है वो लूनी नदी किनारे है। लूनी नदी किनारे है। लूनी नदी के किनारे हैं। लूनी नदी के किनारे है। सब क्वेश्चन हम ध्यान से अब देखिएगा, है ना? ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन को। और जाकर के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। बाकी हम लोग का चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो हम लोग इसको देखेंगे कि धौलावीरा किस राज्य में है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। और अभी हम आपको तुरंत बताए गए कि धौलावीरा का जो खुदाई हुआ था वो जाकर के 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने किए थे। लूनी नदी के किनारे अभी बता कर गए आपको। उसके बाद अगर यहाँ पर से देखें तो और यहाँ से क्या प्रमाण मिला धौलावीरा से? तो और अगर हम प्रमाण की बात करें, नाक कान की बाली का प्रमाण मिला है। नाक कान की बाली का प्रमाण मिला है। नाक कान की बाली पूछेगा कि नाक कान की बाली का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। फिर अगर देखें मछली पकड़ने वाला कांटा, मछली पकड़ने वाला कांटा का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से मिला। मछली पकड़ने वाला कांटा का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। फिर मिट्टी का खिलौना का प्रमाण कहां से मिला है ना? खिलौना का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से मिला। इस सारे बातों का आपको ध्यान रखना कि धौलावीरा की खुदाई किसने किया? तो आर.एस. बिष्ट ने। कब खुदाई हुआ? तो 1990 से 91 में। किस नदी किनारे है? तो
तो लूनी नदी किनारे है। नाग कान की बाली का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जाकर के आपको धौलावीरा से मिला है। मछली पकड़ने के कांटा का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। और मिट्टी का खिलौना का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। फिर अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, उस स्थल का नाम है आपको आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर ये भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो जाकर के आपको आलमगीरपुर है। किस नदी किनारे है? तो जाकर के हिंडन नदी किनारे है। कौन नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। कि पंजाब में देखे जाकर रोपड़ ये पंजाब कहाँ? भारत के पंजाब है ना। पंजाब तो दो जगह पे है ना, एक पाकिस्तान के पंजाब और एक भारत का पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है। भारत के पंजाब में रोपड़ है, और रोपड़ में से जाकर के आपको मानव के साथ कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? तो वही जाकर के आपको पंजाब से मिला है। ये जाकर कहाँ से मिला है? देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ऑप्शन ए में साहित्य, ऑप्शन बी में सिक्का, ऑप्शन सी में जाकर के अभिलेख, ऑप्शन डी में भावना अवशेष। इसका राइट आंसर होगा है ना साहित्य जाकर के आपको पुरातत्व की श्रेणी में नहीं आता है। अब जाकर के देखेंगे कि मुद्रा, राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्का के अध्ययन को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेस्मेटिक्स। अभिलेख के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। भावनावशेष का मतलब होता है, जाकर के आपको है ना कि किसी भी टूटे फूटे पदार्थ के बचे हुए अवशेष को जाकर के आपको भग्नावशेष कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको 5 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टिल्ला होता है। इसमें अगर देखा जाए तो जाकर के आपको राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद महान का टिल्ला ही जाकर के इसका प्रश्न नहीं किया जा सकता है। फिर दयाराम साहनी ने खोज किए थे जाकर के हड़प्पा की खोज किए थे। हड़प्पा की खोज किए थे, ये जाकर के रावी नदी किनारे है। सारा चीज आपको बताए हैं। यहाँ से कब्रिस्तान मिला है RH37 कब्रिस्तान कहेगा कि RH37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। फिर जाकर के यहाँ पर श्रमिक आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जाकर के आपको हड़प्पा से। अगर और हड़प्पा के बारे में बात करें, और हड़प्पा के धान कोथड़ा, हाँ 6 के कतार में धान कोठरा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जाकर के हड़प्पा से मिला है 6 कतार में। फिर देखिए ला डलहौजी जाकर के भारत व्यापक नीति लाए थे, यानी कि हड़प
नीति, हड़प्पा नीति का सिद्धांत किसने लाया था? तो जाकर के लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने भारत में पहली बार ट्रेन चलवाए थे, ट्रेन पहली बार चलवाए थे जाकर भारत में 1853 में। कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच चला था, मुंबई से थाने के बीच चला था, आपको पता होना चाहिए ये जो टोटल दूरी चला था वो 34 किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। लेकिन अगर बात किया जाए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। पूछेगा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। ताकि जो ऑप्शन रहेगा उसे कुछ न कुछ वहां से हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और इन्होंने ही जाकर के आपको डाक व्यवस्था भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किए थे। कौन जाकर के? तो लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। ये सारा क्वेश्चन आपको लिखते हुए चलना है। और इससे बाहर चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंटर का एग्जाम हो या इससे बाद वाला जो एग्जाम हो कंपटीशन का, तो लगभग क्वेश्चन यहीं से रहने वाला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, बी में अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में दयाराम साहनी, डी में जाकर के आपको लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर जाकर के आपको भारतीय पुरातत्व का पिता है ना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को जाकर के आपको पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और जाकर के अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहला नंबर देखेंगे कि पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? तो जाकर के 1861 में। पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 में स्थापना हुआ था। और उसी का जाकर के अलेक्जेंडर कनिंघम का बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। उसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किए थे? जा करके आपको तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा किए थे वो जाकर के आपको किए थे 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो रद्द हुआ था जाकर के आपको 1911 में। और रद्द कौन किए थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जाकर बंगाल विभाजन रद्द किए थे। बंगाल विभाजन का रद्द कब किए थे? लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? यानी कि लागू कब हुआ? लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और यहाँ इसी के साथ बंग भंग आंदोलन ये क्या हो गया था? शुरुआत हो गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गया था। स्वदेशी आंदोलन की क्या हो गया था? शुरुआत हो गया था। फिर बात करें अगर आपका आगे बात करें कि जाकर के लॉर्ड डलहौजी के बारे में तुरंत हम बताएं आप लोग के, दयाराम साहनी के बारे में बताए ही हैं। तो जो क्वेश्चन पहले से बताया हुआ वो क्वेश्चन बार बार बताने में सही नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। इसका राइट आंसर होगा जाकर के 1922 में। 1921 की अगर हम बात करें तो हड़प्पा। फिर जाकर के अगर 1920 की बात करें तो 1920 में तो नहीं, पहली बार तो हड़प्पा खुदाई हुआ था। लेकिन 1920 से भी हम लोग कोई क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 से। बाकी वहां जाएंगे तो हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसके बाद 1923 की बात करें तो इस समय जाकर के है ना 1923 में जाकर के आपको एक पार्टी का स्थापना हुआ था, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। ये जाकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना किए थे, जिसमें जाकर के महासचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जाकर के इनका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन
सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल विशाल जो जाकर के आपको स्नानागार का प्रमाण है ना, अवशेष या प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा, डी में जाकर के आपको लोथल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगर यहाँ पर देखिए कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है उसकी लंबाई कितना था, उसकी चौड़ाई कितना था, उसकी गहराई कितना था, गहराई कितना था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले जाकर के आपको स्नानागार मिले हैं उसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबाई था, 11.88 मीटर लंबाई था, 7.01 मीटर इसका चौड़ाई था, और जाकर के इसका अगर गहराई की बात करें तो 2.44 मीटर इसका क्या था? गहराई था। और उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ी था। सीढ़ी जो था दोस्तों, सीढ़ी जो था उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ी था। और जाकर के बात करें तो पूरा से पश्चिम की ओर सीढ़ी नहीं बनाया गया था, पूरा से पश्चिम की ओर सीढ़ी नहीं बनाया गया था, है ना। पक्की फर्श के ईंट बना हुआ था, जो पक्की ईंट से जाकर के आपको क्या बना हुआ था? फर्श बना हुआ था। फिर बात की आपको हड़प्पा के बारे में बताया, कि आपको कालीबंगा लोथल के बारे में बताया ही है। कालीबंगा कहाँ से है? कालीबंगा स्थान जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहाँ है जाके कालीबंगा? तो जाकर के राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो राइट आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता। क्योंकि कांसा में होता है तांबा +3, और इसको 1000, हाँ आपको पता होना चाहिए कि इसको गलाने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 1083 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 1083 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तांबा आखिर इन लोग कहाँ से मंगवाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अफगानिस्तान प्लस खेतड़ी जो आज भारत में प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। और टीन कहाँ से मंगाया करते थे? टीन जो मंगाया करते थे वो अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। अफगानिस्तान से जाकर टीन इन लोग मंगाया करते थे। अगर हम बात करें लौह युग के बारे में, तो लौह का जो यानी कि लोहा का जो प्रमाण मिला है वो जाकर के 1000 ईसा पूर्व में लोहा का प्रमाण मिला है। और अतरंजी खेड़ा से प्रमाण मिला है। और अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों वो कहाँ है? यूपी में। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर लोहा का प्रमाण कब मिला? 1000 ईसा पूर्व मिला। कहाँ से मिला? अतरंजी खेड़ा से मिला। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी में है। फिर अगर देखा जाए तो नव पाषाण युग में अगर बात करें तो पहली बार नियमित रूप से खेती पहली बार, और कहाँ जाकर के? मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेहरगढ़ सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ी के बीच में है। सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ी के बीच में है। ये जाकर कहाँ? पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान में। और जाकर के नवपाषाण काल में यहाँ पर पहिया का आविष्कार हुआ है। पहिया का आविष्कार मिला है ना, पहली बार हुआ है। पहली बार खेती का प्रमाण मिला, पहली बार पहिया। मनका बनाने का कारखाना मिला है जाकर के नवपाषाण युग में। और पहली बार पालतू बनाया गया जाता है ना, कुत्ता को पहली बार, है ना, कुत्ता को पहली बार पालतू बनाया गया। पहली बार कुत्ता को क्या बनाया गया? पालतू बनाया गया। ये सारा क्वेश्चन क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जाकर के आपको 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था
तो जाकर के आपको ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, बी में कालीबंगा, सी में लोथल, डी में रंगपुर। राइट आंसर होगा आपको मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अब कहाँ है? जाकर के मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में बताया हुआ है। जाकर के आपको सबसे बड़ा सड़क, सबसे चौड़ा सड़क अगर बोलेगा का प्रमाण कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार का प्रमाण कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी कुआं का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगर बड़ा बोलेगा तो पहुंच जाए डायरेक्ट कहां दोस्तों? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा ईंट बोलेगा, ईंट बोलेगा कि सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण कहां से मिला है? तो जाकर के मोहनजोदड़ो से। ये सारा चीज मिले हैं दोस्तों। और एक मोहनजोदड़ो और एक जाकर के हड़प्पा, ये दोनों को जाकर के आपको जुड़वा राजधानी कहा गया। जुड़वा राजधानी कहा गया है। और जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया? पिंगट महोदय के द्वारा कहा गया। लेकिन ये दोनों शहर के बीच में 6 से 70 किलोमीटर दूरी है। कितना दूरी है ना? हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के बीच कितना दूरी है? 670 किलोमीटर दूरी है। रंगपुर आपको पता होगा, रंगपुर जाकर गुजरात में है। रंगपुर कहाँ? गुजरात में। लोथल के बारे में बताएं, कालीबंगा के बारे में पहले बता चुके हैं। इसकी वजह से है ना हम लोग आगे नहीं बता रहे। सबसे पहला नंबर ये ध्यान रखना है कि हम लोग पार्ट बाई पार्ट लेकर के आए। कि देखिए एक क्लास अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट लेकर के आएंगे। उसका चारों पार्ट के अगर 2 पार्ट 3 पार्ट जय पार्ट में आ जाए, वो पार्ट के माध्यम से उसके बाद एक बार हम लोग पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक ओवरऑल टेस्ट ले लेंगे हम लोग इस पर कि आपका कितना नंबर आ पाएगा और कितना नंबर आप ला सकते हैं। वो टेस्ट में शामिल होने का आपका प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहाँ तक मेरा विश्वास है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। थैंक दोस्तों।